सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ चंदन कुमार शुक्ला एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मैं फिर लेकर आया हूं आप सभी लोगों की समझ कंप्लीट सेल बायोलॉजी, जिसमें सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल साइकिल दोनों कवर होगा। उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस का वीडियो और मैं इसमें रिपीटेड टॉपिक्स भी आपको सभी को बताऊँगा, जहाँ से हर बार क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अभी अपने फ्रेंड में शेयर ज़रूर करें। तो अगर आप एक वीडियो कर लेते हैं तो आपका नीट जो रीनीट 2026 21 जून को शेड्यूल्ड है, उसमें आपका 20 से 28 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या कहता है। स्पेंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग, यानी कि जो इसमें कह रहा है कि जो स्पेंडल फाइबर आपका फॉर्म होता है वो क्रोमोसोम से काइनेटोकोर से अटैच्ड होता है। तो वो किस स्टेज में होता है, यानी कि स्पेंडल फाइबर अटैच्ड होता है काइनेटोकोर से, तो उसमें किस स्टेज में ये देखी जाती है। तो वो अपना आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा मेटाफेज स्टेज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, देख लेते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहती है। क्रोमोसोम बिकेम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लिप्टोटीन स्टेज। एब्सोल्युटली राइट स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट तो अपना करेक्ट है। सेकंड देख लेते हैं क्या कह रहा है। द बिगनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ सिम्प्टोनोमल कॉम्प्लेक्स। यस, दिस इज द आल्सो एब्सोल्युटली राइट स्टेटमेंट। तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। और ये एक ऐसा मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट का एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से मल्टीपल रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइडेंटिटी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार क्वेश्चन इस टॉपिक से आ जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आपसे रिक्वेस्ट है कि ये टॉपिक्स जरूर करके जाइएगा। मैंने इस टॉपिक को बिल्कुल विथ ट्रिक्स के साथ बहुत 4 से 5 मिनट में अपने चैनल पर करा रखा है, तो आप जाकर के उसे भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था, जिसमें न्यूक्लियोलस दे रखा है, सेंट्रियोल दे रखा है, ल्यूकोप्लास्ट दे रखा है, गोल्जी एप्रेटस दे रखा है। तो इसे हम मैच करेंगे। तो न्यूक्लियोलस क्या होता है, जहाँ पर साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोम आरएनए होती है, आरएनए की सिंथेसिस होती है। सेकंड अपना सेंट्रियोल क्या होता है, सेंट्रियोल अपना ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्ट व्हील स्ट्रक्चर बनाता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, फॉर स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स होता है। गोल्जी एप्रेटस क्या होता है, साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड। तो इससे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए का 3, बी का 2 एंड सी का 4 एंड डी का 5। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, बट आप वैसे भी क्वेश्चन एक्सेप्ट कर सकते हैं अपनी नीट के एग्जाम में। तो देखिए क्या था, द डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज, अगर देखा जाए तो वो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, बट इसका आंसर देना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड क्लोरोप्लास्ट में मिलता है डीएनए। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट स्टेज से ही पूछा गया था, तो देख लेते हैं, इसकी मैचिंग कर लेते हैं। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था, डाइकाइनेसिस में क्या होता है, आपका सेकंड चला जाएगा, ए का सेकंड, कंप्लीटेशन ऑफ टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमेटा। पैकाइटिन स्टेज में क्या होता है, 4, बी का 4 चला जाएगा, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। एंड पैकाइटिन स्टेज में ही क्रॉसिंग ओवर भी अपनी होती है। जाइगोटिन में स्टेज में सी का फर्स्ट चला जाएगा, सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पर सिनेप्सिस बनता है। फिर लेप्टोटेन में क्या होता है, क्रोमोसोम लुक लाइक दिन थ्रेड्स, यानी कि लेप्टोटेन स्टेज में क्या होता है, क्रोमोसोम विजिबल होने लगते हैं माइक्रोस्कोप में। तो इसके अकॉर्डिंग अपना जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ए का सेकंड, बी का 4, सी का फर्स्ट एंड डी का 3। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगेन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें देख लेते हैं, मैचिंग कर लेते हैं। एक्जोनिमा पूछ रखा है, जो एक्जोनिमा आपका सीलिया एंड फ्लैजेला होता है। कार्ट व्हील पैटर्न पूछ रखा है, जो सेंट्रियोल होता है। क्रिस्टे माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं। सैटेलाइट क्रोमोसोम को ही बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का 4, डी का 3, अपना करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंटरफेस से पूछा गया है, बट ये बहुत वेरी अट्रैक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर G1 यस G2 यम आइडेंटिटीज नहीं दिया गया है। इसमें उसकी गैप 1, गैप 2, गैप इस तरीके से सिंथेसिस पेज वगैरह कर करके दिया गया है क्वेश्चन। तो चलिए इसे भी कर लेते हैं। इसमें क्या देख रखा है, फॉलोइंग द आर द स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन, यानी कि
सेल डिवीजन के दौरान की सारी स्टेजेस को करेक्टली सिक्वेंसली हमें अरेंज करना है। तो फर्स्ट अपना आ जाएगा गैप फर्स्ट, जिसे G1 फेज भी बोलते हैं। फिर आ जाता है सिंथेसिस फेज, जिसे S फेज बोलते हैं। फिर अपना आ जाएगा गैप 2, जिसे G2 फेज भी बोलते हैं। देन कैरियोकाइनेसिस D आएगा, फिर साइटोकाइनेसिस आएगा B। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। ये बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था। जब ये पेपर में आया था तो बहुत बच्चों का दिमाग घूम गया था, भाई ये ऐसा ही स्टेटमेंट इसमें लिखा है। तो चलिए पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट को। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, एब्सोल्युटली राइट। सेकेंड ऑप्शन है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमेबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट। तो इसके अकॉर्डिंग अपना करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन टाइप का पूछा गया था, तो इसे भी देख लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाई इस टॉपिक से, इस चैप्टर से ही असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इसे स्किप करके मत जाइएगा। हमने ऑलरेडी इन सबका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विथ ट्रिक्स के साथ करवा दिया है, आप उसे भी जा करके देख सकते हैं। तो असर्शन अपना क्या कह रहा है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गोल्जी apparatus इज टू पैकेज द मटेरियल्स made by the endoplasmic reticulum and deliver it to intracellular target and outside the cell। assertion तो करेक्ट है। रीजन देख लेते हैं, वेसिकल containing materials made by the endoplasmic reticulum fuse with the cis phase of the Golgi apparatus and they are modified and released from the trans phase of the Golgi apparatus। तो assertion भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन assertion को करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो भी कर रहा है। तो इससे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट के फंक्शन के बारे में पूछा गया था। बहुत इजी क्वेश्चन था, बट बच्चों से बहुत गलत हुआ था। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसमें आपने को 5 स्टेटमेंट दी गई है, ABCDE एंड प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के रिस्पेक्ट में बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, द यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80s एंड प्रोकैरियोट राइबोसोम आर 70s, एब्सोल्युटली राइट। बी ऑप्शन ईच राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट, एब्सोल्युटली राइट। सी ऑप्शन द 2 सब यूनिट्स ऑफ 80s ribosome are 60s and 40s, while that of 70s are 50s and 30s। this is also right, but D and E ये रॉन्ग है अपना स्टेटमेंट। तो इसके अकॉर्डिंग अपना जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जाएगा, क्योंकि ABC आर ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट अगेन अपना जो क्वेश्चन है वो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, क्यों मैंने बताया ना भाई इस चैप्टर से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट बेस्ड वाइज क्वेश्चन, असर्शन रीजन टाइप ही क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो आप इसे स्किप करके मत जाइएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस सारे चैप्टर्स का ट्रिक्स के साथ रिवाइज नहीं किया है, तो अब आपके पास बहुत कम समय है, आप जाकर के हमारे चैनल पर सारे यूनिट्स को रिवाइज कर सकते हैं विथ इजीली ट्रिक्स। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये का क्या कह रहा है, सेंट्रोमियर अपना क्या होता है, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ये का सेकंड हो जाएगा। और सीलियम सेल मूवमेंट में हेल्प करता है। क्रिस्टे सबसे इजी बाई माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। तो अपना करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ए का सेकंड, बी का थर्ड, और सी का फर्स्ट, डी का 4। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो सेल एनेबलर से पूछा गया था। क्या पूछा गया देख लेते हैं। आ स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इन अ प्रोकैरियोट सेल व्हिच हेल्प्स इन अ सेल वॉल फॉर्मेशन, DNA रेप्लिकेशन एंड रिस्पायरेशन इज कॉल्ड मीजोसोम। बाई इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनता है ये स्ट्रक्चर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो देख लेते हैं क्या है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, यानी कि सेंट्रोमियर का डिवीजन किस स्टेज में होता है, वो हमने एनाफेज सेकंड में होता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट अपना वेरी इजी क्वेश्चन पूछा गया था, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। एमॉन्ग यूकैरियोटिक रिप्लिकेशन ऑफ DNA टेक्स प्लेस इन व्हिच स्टेज, यानी कि अपना करेक्ट आंसर यस फेज हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। भाई ये भी करके जाना, चारों स्टेज इंटरफेज के, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भाई, इस टॉपिक से क्वेश्चंस हर बार आते हैं, वो है प्रोफेज फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट का, और उसमें से ये इन टॉपिक्स पर भाई बहुत बार क्वेश्चन आए हैं।
तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप प्रोफेज फर्स्ट के 5 स्टेज ज़रूर करके जाइए, और मैंने इसे ऑलरेडी ट्रिक्स के साथ चैनल पर करा दी है, आप उसे जा कर के भी देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या पूछा है, द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स ओकर्स एट व्हिच सब स्टेज ऑफ द प्रोफेज फर्स्ट इन मियोसिस। तो इसका करेक्ट आंसर प्रोकैक्टिन हो जाएगा, क्योंकि प्रोकैक्टिन में ही रिकॉम्बिनेशन बनता है और क्रॉसिंग ओवर होती है। नेक्स्ट हम चारों ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, जाइगोटीन में क्या होती है, जाइगोटीन में अपना सिनेप्सिस बनता है, सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स होता है। डिप्लोटीन में अपना कियाजमेटा बनता है। एंड फोर्थ ऑप्शन जो डाइकाइनेसिस होता है, इसमें अपना टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमेटा होता है। तो कैसा लगा आज का लेक्चर, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो अभी और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अभी तक इन सारे टॉपिक्स के वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर के इजीली ट्रिक से देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।